प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रणधीर जायसवाल की अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय के यही नए प्रवक्ता बने हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत के विदेश मंत्री कौन है साथियों, तो सुब्रमण्यम जयशंकर की अगर बात करें तो ये भारत के विदेश मंत्री हैं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है पिंकी है, ये किस राज्य में रहती है, इनका संबंध किस राज्य से है। तो ये साथियों उत्तर प्रदेश में रहती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। जनवरी 2024 में 4 देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए जो भी साथियों हाल फिलहाल के प्रधानमंत्री है ना, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चार्ड एक देश है, यहाँ के प्रधानमंत्री साथियों कौन बने हैं, सुखसेस मसरा की अगर बात करें तो ये चार्ड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के सॉल्टन सागर में खोजा गया है। तो सॉल्टन सागर की अगर बात करें साथियों, ये कहां पर है, ये कैलिफोर्निया में है। तो जो सॉल्टन सागर है ना कैलिफोर्निया में, सॉल्टन सागर में ही साथियों दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो आप बता देना उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है, कौन से शहर में किया है, तो वृंदावन में किया है। ये दो मुख्य रूप से बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, महाराष्ट्र की बात चल रही है। यानी कि अगर बात करें साथियों महाराष्ट्र की, तो बाघों की मृत्यु के मामले में यह साथियों शीर्ष पर है। उसके बाद देखिए कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है। तो किसको साथियों यह पुरस्कार दिया गया है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को साथियों पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है, कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इसका नाम है, और यह साथियों शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए साथियों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। अच्छा क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अरिंदम बागची का नाम आप लोग ध्यान रखें। क्यों ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनको ही साथियों यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में साथियों चुना गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा बना है। जो आपका फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ है ना, ये भारत का पहला उपग्रह की अगर बात करें तो GSAT-20 बना है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। साथियों कोई भी आपकी परीक्षा है, आने वाले समय में कोई भी परीक्षा है, ये पिछले पूरे 6 महीने के साथियों संपूर्ण करंट अफेयर का निचोड़ आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। और जो भी लगभग अगर बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन जो भी आपके करंट अफेयर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आप साथियों कहां से देखेंगे, इसी क्लास से देखेंगे। क्योंकि इस क्लास में मैंने साथियों पिछले 6 महीने के पूरे सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस का समाहन किया है साथियों, ठीक है ना। चलिए तो अगर बात करें 10वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है। अगर कहीं की भी कोई पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं या कुछ भी बनती हैं, CEO बनती हैं, MD बनती हैं, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो नादिया केल्विनो का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूरोपीय निवेश बैंक की साथियों अध्यक्ष बनी है, और खास बात यह है कि अब तक की पहली महिला साथियों अध्यक्ष बनी है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। तो अगर ये साथियों परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बताना है, क्योंकि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में डिब्रूगढ़ की अगर बात करें साथियों वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक साथियों किसको बनाया गया है। तो दलजीत सिंह चौधरी की अगर बात करें, इनको ही SSB का महानिदेशक बनाया गया है। अगले नंबर का प्रश्न है कि बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, इस प्रश्न की अगर बात करें तो शेख हसीना की अगर बात करें तो बांग्लादेश की 5वीं बार की प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना बनी है। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी साथियों कौन सी आई है? तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की अगर बात करें कुवैती दीनार को चुना गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहां का क्या हो सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साथियों कौन बने हैं? तो रघुराम अय्यर साथियों भारतीय ओलंपिक संघ के आप लोग ध्यान रखेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये कौन बनी है साथियों? निर्मला सीतारमण बनी है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों आप ऐसा कोशिश कीजिए कि ये जो प्रश्न हो रहा है ना, इसको आप इसी क्लास में ही तैयार कर लीजिए और इतना पढ़ लीजिए, जो भी आपके दिन बचे हैं, जो भी आपकी आने वाली परीक्षा बची है, उनके लिए इतना पढ़ लो कि तब तक आपको साथियों ये प्रश्न और उनके जवाब आपको याद रहें। ठीक है ना? चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि 2024 का भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कर्पूरी ठाकुर का नाम। ये कौन थे साथियों? ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। इनको साथियों मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उसके बाद देखिए द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक के साथियों लेखक कौन है? तो इसके लेखक की अगर बात करें माधव गोडबोले साथियों इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक का नाम और इस पुस्तक के लेखक आप लोग ध्यान रखेंगे। जनवरी 2024 में किस देश ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? किर्गिस्तान की बात चल रही है, यानी कि किर्गिस्तान देश ने साथियों हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए जनवरी 2024 में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये तो साथियों असम में मनाया गया है। पूछा जाएगा चंदूबी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, किस राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? तो बिम्स्टेक के महासचिव तो साथियों इंद्रमणि पांडे बने हैं। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं। तो नाम की अगर बात करें इंद्रमणि पांडे बने हैं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है साथियों? ओपेनहीमर को दिया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्वच्छ मंदिर आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को साथियों अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये वीडियो आपको साथियों कैसी लग रही है। चलिए अगले नंबर का प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब साथियों किसने जीता है? तो अरीना सबालेंका ने जीता है। ये कहां की है? तो ये साथियों बेलारूस की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो साथियों अभी आपसे यहां पर पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने दिया गया है? तो आपको साथियों बताना था अरीना सबालेंका का नाम। लेकिन अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जन्निक सिन्नर ने जीता है। और ये कहां के हैं साथियों? ये इटली के हैं। उसके बाद देखिए 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित देखिए 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, उनको आप लोग ध्यान कर लीजिए कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रणवीर कपूर को दिया गया है। किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो एनिमल फिल्म के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार साथियों किसको दिया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है। किस फिल्म के लिए दिया गया है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए
जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन साथियों कहां पर किया गया है? तो कंपाला में किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है। यहां पर अगर बात करें साथियों केप वर्डे की अगर बात करें तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केप वर्डे कहां पर है? तो ये साथियों अफ्रीका में है। अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आप देखिए और बताइए इसका सही जवाब आपका क्या हो सकता है। युद्ध अभ्यास है। ये युद्ध अभ्यास का नाम है साथियों, क्या नाम है? स्टीड फास्ट डिफेंडर इसका नाम है। 2024 इसका आयोजन साथियों किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है साथियों? नाटो के द्वारा किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब साथियों किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है साथियों। ये कहां के हैं? ये सर्बिया के हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि 8वीं बार बाल्कन एथलीट का खिताब किसने जीता है? तो सर्बिया के हैं ये, नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो आप लोग बताएंगे साथियों। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है। क्यों की है? अगर बात करें साथियों जो छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से की है, तो ये 2 से 3 बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में एआई आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये ऐप है। और इस ऐप की अगर बात करें साथियों, इस ऐप का क्या नाम है? तो अनुवादनी ऐप इस ऐप का नाम है। और बहुभाषी की शिक्षा के लिए साथियों इस ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए अब उसके बाद देखिए महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी साथियों कौन बनी है? तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। रश्मि शुक्ला इनका नाम है और यह महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक साथियों कौन बने हैं? तो विकासशील इनका नाम है और ये एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है साथियों? इनकी अगर बात करें डॉक्टर ऋतु करिधल को भी किया गया है और नवीन तिवारी को भी किया गया है। तो सही जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा। पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास, इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है साथियों? डेजर्ट साइक्लोन इस अभ्यास का नाम है। तो अगर बात करें इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। किसका? डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का। तो जिनका भी आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि चीन के जो नए रक्षा मंत्री बने हैं अभी हाल फिलहाल में साथियों उनका नाम क्या है? तो डोंग जून उनका नाम है और ये साथियों चीन के रक्षा मंत्री बने हैं। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। किस भारतीय अभिनेत्री को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण की अगर बात करें, दीपिका पादुकोण को साथियों हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी आए हैं। तो उन एकमात्र भारतीय खिलाड़ी की अगर बात करें कौन है साथियों? पीवी सिंधु हैं और ये साथियों बैडमिंटन से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी साथियों फोर्ब्स की रिपोर्ट के आधार पर जितने प्रश्न बनते हैं ना, तो वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपसे पूछे जाते हैं। अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है यहां पर साथियों कि जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन साथियों कहां पर किया गया है? ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? जो 27वां था तो नासिक किया गया है। नासिक साथियों महाराष्ट्र में है। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। अगले नंबर का साथियों प्रश्न आप देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा कि जनवरी 2024 में
10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है साथियों? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। अगर ऑप्शन में गुजरात आ जाए तो गुजरात लगा देना, गुजरात आएगा तो यहां पर लिखा होगा साथियों किस राज्य में किया गया है, और अगर शहर आए तो गांधीनगर लगा देना। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? मथुरा में किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन देखिए, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया है? बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर यहां पर आपका साथियों क्या हो सकता है, बताइए। साथियों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। और इस वीडियो को अगर हो सके साथियों तो एक बार आप सभी लोग शेयर भी जरूर कर देंगे। तो दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया साथियों? चंडीगढ़ में किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना साथियों जारी की गई है? तो यहां पर अगर बात करें किस रेलवे स्टेशन की बात चल रही है? उधमपुर रेलवे स्टेशन की बात चल रही है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो कहां किया था साथियों? राजकोट किले में किया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया था? तो कौन सा इसमें से साथियों एक ऐसा संगठन था जिसको भारत सरकार के द्वारा विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, इसकी अगर बात करें तहरीक हुर्रियत इसका नाम था और यह जम्मू कश्मीर का था। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन साथियों किसने किया था? बताइए। तो किसने किया था? यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था? तो कहां पर साथियों किया था? वही बात अगर राज्य का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो गुजरात आपको बताना है, लेकिन एग्जाम परीक्षा में लिखा हो साथियों के शहर का नाम बताइए तो गांधीनगर आपको बताना है। दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों घोषित किया था? यहां पर इस सवाल की अगर बात करें तो सूरत हवाई अड्डा आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को साथियों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है अभी हाल फिलहाल में। तो आपसे यह प्रश्न साथियों एग्जाम में बन सकता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की मूर्ति की स्थापना जो की गई है वो कहां पर की गई है साथियों? राजस्थान के जयपुर में की गई है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो सकता है। पूछा आपसे जा रहा है कि दिसंबर 2023 में एक ही दिन में सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन सा बना है? तो उत्तराखंड ये बना है। या आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों कि दिसंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार किया है साथियों? तो फ्रांस के राष्ट्रपति की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि नवंबर 2023 में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए और देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। अक्टूबर 2023 में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया है? तो कलोल में किया गया है। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अक्टूबर 2023 में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक यानी कि हेल्थवे का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया है? तो हेल्थवे का उद्घाटन कहां पर किया गया है साथियों? हैदराबाद में किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।
सितंबर 2023 में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का साथियों शुभारंभ किया है? तो नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है। किसका नाम आपको ध्यान रखना है साथियों? ये केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं और इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। और इन्होंने ही साथियों स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पर अगर बात करें कि सितंबर 2023 में मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत साथियों किस स्थान से की गई है? तो किस स्थान से की गई है साथियों? ये प्रश्न अगर आपसे परीक्षा में साथियों बनता है तो आप इसका सही उत्तर साथियों क्या लगाओगे? चलिए, तो साथियों जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर ना किया हो तो वीडियो एक बार शेयर भी आप सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत साथियों नई दिल्ली से की गई है। अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम साथियों कौन सा था? तो कौन सा था साथियों? 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था ना, ये संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम था। आंसर आपका ए के साथ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर था। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं कि सितंबर 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इस सम्मेलन की साथियों थीम क्या थी? तो थीम यहां पर साथियों आपसे पूछी जा रही है। क्या हो सकता है साथियों? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये थीम है किसकी? G20 शिखर सम्मेलन की। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, सितंबर 2023 में चौथे नदी उत्सव का आयोजन साथियों किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है साथियों? नई दिल्ली में किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो जयपुर में साथियों किया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है साथियों जो हाल ही में चर्चा में रहा है ना साथियों, कच्चातीवू क्या है? ये कच्चातीवू साथियों क्या है? तो ये तो साथियों एक द्वीप है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ये कच्चातीवू क्या है, तो ये साथियों आपको ध्यान रखना है एक द्वीप है। अगला प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए, तो यहां पर साथियों जब हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की कि अगस्त 2023 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस साथियों किस शहर में खोला गया है? तो ये तो साथियों कहां पर खोला गया है? बेंगलुरु में खोला गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए कि साथियों अगस्त 2023 में घोषित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? तो कितना बजट साथियों निर्धारित किया गया है? 13,000 करोड़ साथियों निर्धारित किए गए हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए। तो अगर एग्जाम में साथियों प्रश्न आपसे आ जाए तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि क्या इसका उत्तर मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने अमृत भाषा भारत स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो कितने की रखी है साथियों? 508 यानी कि 508 की रखी है। या आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो कहां पर किया गया था साथियों? ये भी इसका भी आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में इसका भी आयोजन किया गया था। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जुलाई 2023 में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन सा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान है। यानी कि न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित सबसे पहले साथियों किस राज्य ने किया है? तो राजस्थान ने किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए और बताइए इसका सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें 2024 में साथियों सिलेक्शन लेना बहुत आसान है क्योंकि बहुत बम्पर बम्पर एक तरीके से बात करें वैकेंसी आपकी आई हुई है। तो मैं आपके लिए जितना कर सकता हूं साथियों, मैं अपनी पूरी जान झोंक दे रहा हूं, ये समझ लीजिए आपके एक सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं साथियों कि कम से कम उस फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए कैसे ना कैसे करके, साम दाम दंड व भेद। तो इसलिए साथियों मैं आपको सिर्फ वही कंटेंट दे रहा हूं, सिर्फ आपको वही पढ़ा रहा हूं जिससे साथियों सिलेक्शन होता है, जिससे पढ़ के सिलेक्शन होता है और जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, मतलब पूछा ही पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए जितना साथियों कर सकता हूं उतना कर रहा हूं और आने वाले साथियों भविष्य में जितना मैं आपके लिए कर पाऊंगा बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए साथियों करूंगा। ठीक है, चलिए
तो यहां पर अगर बात करते हैं, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया है। तो किस राज्य की साथियों यहां पर बात चल रही है, आप लोग ध्यान रखें किस राज्य की बात चल रही है। यहां पर भी साथियों राजस्थान की बात चल रही, इसलिए सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों कि जुलाई 2023 में किसे पीछे छोड़ते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं, तो ज्योतिबा बसु इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जुलाई 2023 में किस राज्य को भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला है। तो किस राज्य को साथियों मिला है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर बात करें केरल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि केरल को भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, जुलाई 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य साथियों शीर्ष पर है। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तमिलनाडु शीर्ष पर है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो साथियों कहां पर किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। और अगर बात करें इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो मार्च महीने में किया जाएगा 2024 के मार्च महीने में साथियों मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और कहां पर किया जाएगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपने ही भारत में किया जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये तो साथियों रिपीट क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, जून 2023 में अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने का शुभारंभ साथियों किसके द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा साथियों किया गया है, यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों, जून 2023 में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन यानी कि नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन साथियों किसने किया है। तो अगर साथियों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछ लेता है कि किसके द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों भारत के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अब अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवनिर्मित संसद भवन को कब राष्ट्र को समर्पित किया। तो कब साथियों राष्ट्र को समर्पित किया, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 28 मई 2023 को किया था ये काम, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि मई 2023 में किस राज्य में स्थित भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है साथियों, तमिलनाडु में किया गया है। और ये ब्रिज साथियों भारत का सबसे लंबा एक स्काई वॉक ब्रिज के नाम से है। एक तरीके से अगर बात करें भारत का सबसे लंबा स्काई ब्रिज का उद्घाटन जो किया गया है कुल मिला के तमिलनाडु में किया गया, इतना आपको साथियों ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए मई 2023 में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया है। तो किस राज्य की साथियों बात चल रही है, केरल की बात चल रही है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, अगर बात करें साथियों यहां पर कि भारत के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का साथियों उद्घाटन किया है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें कहां पर किया है साथियों, तो देहरादून में किया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि किस राज्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ऐसा कहां पर किया गया है, ऐसा साथियों उत्तराखंड में किया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और यहां पर जब हम साथियों बात करते हैं कि कर्नाटक विधानसभा 2023 में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी, तो किसकी अगर बात करें साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अप्रैल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया। तो किसकी अगर बात करें साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे आम आदमी पार्टी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक
2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने साथियों प्राप्त किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कर्नाटक की बात चल रही है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने प्राप्त किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास की अगर बात करते हैं, क्लास बहुत मेहनत के साथ बनाई जाती है। ये जो क्वेश्चन साथियों आपके लिए निकाले गए हैं, इनको सिलेक्टेड करने में कि ऐसे कौन कौन से पूरे लगभग 6 से 8 महीने में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा साथियों संभावित प्रश्न का एकदम रूप है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए साथियों आप सभी लोग, जो भी मैं आपको वीडियोज उपलब्ध कराता हूं बिल्कुल साथियों निःशुल्क आपको देता हूं, तो उन सभी वीडियोस को आप बिना कहे साथियों तुरंत लाइक कर दिया करिए। इससे मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ भाई, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और मुझे आपके लिए और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। चलिए, अप्रैल 2023 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने प्राप्त किया है। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। साथियों आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने वहां पर लिखा था पिछले 6 महीने का करंट अफेयर। लेकिन अगर बात करें साथियों एग्जाम में आपसे जो पूछा जाता है ना, लगभग लगभग साथियों मोटा मोटी तौर पर 11 से 12 महीने का साथियों करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। तो एक तरीके से बात करें साथियों, यहां पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो तो 6 महीने के लिए गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने जो लिए हैं वो साथियों आप लोग देख पा रहे हैं 6 महीने के ऊपर के भी लिए गए हैं। यानी कि अप्रैल के भी कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, मार्च के भी कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं ना। तो कुल मिला के मेरा मकसद है साथियों कि पूरा करंट अफेयर फंसाना इस एकमात्र वीडियो के माध्यम से। चलिए, तो जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा ना वो मैं आपके लिए कराऊंगा, वो आपके लिए साथियों मैं करूंगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों कि मार्च 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे अधिक सीटें किस दल ने प्राप्त की थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने साथियों प्राप्त की थी। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि साथियों कौन थे, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो इस सम्मेलन की अगर बात करें मुख्य अतिथि साथियों कौन थे, तो जॉर्जिया मेलोनी का आपको नाम ध्यान रखना है। ये एक तरीके से अतिथि के रूप में आए थे साथियों नई दिल्ली में, जहां पर साथियों रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है कि रायसीना डायलॉग का आयोजन कहां पर किया गया था, तो नई दिल्ली में। और मुख्य अतिथि कौन आए थे साथियों, तो जॉर्जिया मेलोनी, मैंने आपको नाम बताया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है साथियों? हुबली धारवाड़ में किया है। कहां पर? ये हुबली धारवाड़ का है, तो ये तो साथियों कर्नाटक में स्थित है। तो अगर हुबली धारवाड़ की जगह कर्नाटक आ जाता है तो कर्नाटक आपको लगा देना है। देखिए यहां पर अगर बात करें इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो इसकी लंबाई साथियों 1507 मीटर है। कितनी है भैया? 1507 मीटर है। पहली बात, अगर इस प्लेटफॉर्म का आपसे नाम भी तो पूछा जा सकता है, इस रेल स्टेशन का नाम भी तो आपसे पूछा जा सकता है, तो सिद्धरूड़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन साथियों इस स्टेशन का नाम है। और ये कहां पर है? कर्नाटक के हुबली धारवाड़ साथियों में कहलाएगा। और नरेंद्र मोदी ने साथियों इसका उद्घाटन किया है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, देखिए यहां पर अगर बात करें जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है साथियों? केरल को घोषित किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये तो शायद रिपीट हो गया, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया है साथियों? केरल को घोषित किया गया है। क्वेश्चन साथियों रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला साथियों बना है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका राइट आंसर होगा विदिशा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है 5G तकनीक, 5G टेक्नोलॉजी लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला जो है साथियों वो विदिशा है। और ये विदिशा कहां पर है, कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ये भी आपको साथियों ध्यान रखना होगा। चलिए, अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं कि जनवरी
जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है साथियों? कोल्लम को घोषित किया गया है। और ये कहां पर है साथियों? ये तो केरल में स्थित है, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों जनवरी फरवरी के वो कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब जब क्वेश्चन की अगर बात करें, जब ये हुआ था ना, जैसे भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित हुआ था, तो ये बहुत चर्चा में था साथियों। अब जब जो चीज बहुत ज्यादा चर्चा में होती है तो वो तो आपसे पूछी जाती है, भले वो 1 साल पुरानी हो या 1.25 साल पुरानी हो। अब उसके बाद देखेंगे साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? तो कहां पर साथियों हुआ था? वाराणसी में हुआ था साथियों। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब कुछ साथियों यहाँ पर कुछ अलग तरीके से प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि प्रश्न देखेंगे और उस राज्य से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो अब यहाँ से जो साथियों शुरू हो रहा है वो एक तरीके से असली कहानी यहाँ से साथियों आपकी शुरू हो चुकी है। यानी कि बिल्कुल अंदर जाकर हम करंट अफेयर साथियों अब यहाँ पर शुरू करते हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको साथियों बता नहीं सकता अपने लफ्जों से। खैर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, कर्नाटक ने यह काम किया। यानी कि आपसे अगर सिंगल से ये पूछ लिया जाए कि युवा निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो कर्नाटक ने। युवा निधि योजना कर्नाटक ने शुरू की है। किसके लिए शुरू की है साथियों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बेरोजगार युवाओं के लिए। अब यहां पर जिक्र आया है साथियों कर्नाटक का, तो कर्नाटक से संबंधित जितने प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो हम लोग साथियों देख लेते हैं। जिसके आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक की जो टेबल टेनिस एसोसिएशन है, इसका अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो रक्षा रमैया को चुना गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? तो पूछा जाएगा कर्नाटक में किया है, आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाए नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था। यह भी आपको साथियों याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अब मैंने आपको बताई है तो परीक्षा से पहले साथियों इसकी अगर बात करें आप लोग साथियों ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करें कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या कहां पर शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु में शीर्ष पर है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अलावा साथियों नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। अगले नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे साथियों और देखेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका साथियों क्या हो सकता है। यहां पर अगर बात करें आई रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर साथियों कौन सा बना है? तो बर्नीहाट बना है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। और ये बर्नीहाट साथियों कहां पर है? तो ये मेघालय में है। ये भी आपको साथियों यहां पर ध्यान रखना है। तो कुल मिला के अगर साथियों पूछ लिया जाए बर्नीहाट कहां पर है, तो बर्नीहाट साथियों मेघालय में स्थित है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करें कहां के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, तो कहां के बेसन के लड्डू को? अयोध्या के बेसन के लड्डू को साथियों जीआई टैग मिला है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन साथियों कहां पर किया गया है? तो नासिक में किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का साथियों प्रश्न आप लोग देखिए कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति साथियों मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं? तो यूएई के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। ये भी आपको साथियों ध्यान रखना है। अब संयुक्त अरब अमीरात की बात आई है तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत सरकार भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। तो कौन सर के साथियों? भारत सरकार यूएई में जो है ना वो भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास जो होता है इसका आयोजन कहां पर किया गया साथियों? राजस्थान के धार में इसका आयोजन किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल लाइन साइट और सौर संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यूएई में किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों, सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। यह भी आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि सीबीएसई निम्नलिखित में से कहां पर अपना नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में खोलेगा। उसके बाद देखिए साथियों, थ्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी साथियों कहां पर की जाएगी? तो दुबई में की जाएगी। भारत ने अपना यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान साथियों रुपए में किया है। यह भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए,
अब उसके बाद देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव साथियों, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो फरीदाबाद में किया जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों लिखा हुआ है साथियों, बसव राजू इसको किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का साथियों सचिव नियुक्त किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथियों छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो रमन सिंह को चुना गया है। साथियों इस प्रकार से आपको कोई नहीं पढ़ाता है यूट्यूब पर, कोई नहीं साथियों कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट देता है। लेकिन साथियों मैं क्या करता हूं, मैं आपका कम समय में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका बहुत ज्यादा साथियों समय लिया जाए, इसलिए मैं कम से कम समय में साथियों आपको वो कंटेंट दे देता हूं जो आपका एग्जाम में आपके साथियों पूछा जाएगा। ठीक है ना? और अगर जिस प्रकार की साथियों क्लास में आपको करा रहा हूं, अगर उस प्रकार की क्लास आप तैयार कर लेते हैं ये वाली, तो करंट अफेयर में साथियों एक तरीके से महारथी आप हो जाओगे, कुछ भी नहीं आपका यहां पर छूटेगा। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए साथियों छत्तीसगढ़ से आपका ये प्रश्न बना, तो अगर साथियों मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर किसे चुने गए हैं, तो अगर ये मैं नहीं कराता तो गलती किसकी होती? गलती साथियों मेरी होती। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो इसमें गलती आपकी नहीं है साथियों, गलती मेरी है कि मैंने वो चीज आपको नहीं पढ़ाई है। तो गलती साथियों कुल मिला के मैं नहीं चाहता कि कुछ भी आपका छूटे। चलिए तो सब कुछ साथियों चारों तरफ से मैं आपके लिए यहां पर कवर कर दूंगा सब कुछ। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है साथियों, कहां पर? तो छत्तीसगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोपला उत्पादन करने वाली एससीसीएल की पहली खुली खदान बन जाएगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। तो यहां से साथियों ये मिला है और यहां से एक नया पॉइंट की शुरुआत हुई है। चलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। बिल्कुल सही। तो ये सभी की सभी बातें साथियों आपको यहां पर ध्यान रखना है। हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपको नाम ध्यान रखना है साथियों, समीर कुमार सिन्हा का। तो इनको साथियों रक्षा मंत्रालय में क्या नियुक्त किया गया? महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपसे साथियों क्या क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी गुमा को नियुक्त किया गया है। उसके अलावा साथियों सेबी के जो कार्यकारी निदेशक है ना, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो राम जी मोहन को साथियों नियुक्त किया गया है। ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं कि क्या आपसे और पूछा जा सकता है, देखिए जेनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है। और भारतीय ओलंपिक संघ में सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुराम अय्यर जी को साथियों नियुक्त किया गया है। यह आपको मालूम होना चाहिए। अब अगले नंबर का प्रश्न आप देखिए और बताइए साथियों क्या यहां पर हो सकता है इसका सही जवाब, कि हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो सिंगापुर साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब अगर उसके बाद देखिए साथियों सिंगापुर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, कि भारतीय मूल के जो धर्मन शनमुगरामन है ना, इन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। ठीक है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की। पूछा जाएगा कि यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है? तो सिंगापुर के साथ मिलकर ऐसा किया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर साथियों शीर्ष पर रहा है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 साथियों कहां शुरू हुआ है? तो कहां साथियों शुरू हुआ है? ये तो गोवा में शुरू हुआ है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों के सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो बी आर गवई को नियुक्त किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब एग्जाम में साथियों अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र पुलिस के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को। आपसे पूछ लिया जाए कि एनएचएसआरसीएल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद शर्मा को। आपसे पूछ लिया जाए कि वायुसेना मुख्यालय की अगर बात करें नई दिल्ली में महानिदेशक की अगर बात करें तो कौन बने हैं? तो मकरंद रानाडे बने हैं। इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ
संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय सिंह को नियुक्त किया गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वस्थ राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। सभी के सभी साथियों क्वेश्चन जो है ये वो क्वेश्चन है साथियों जिनका सिलेक्शन एग्जामिनर करेगा आपकी परीक्षा में। तो अगर आप साथियों इस क्लास के हर एक क्वेश्चन को अपने मनोमस्तिष्क में बिठा लेते हो, अपने मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर कर लेते हो, तो आप वो मुकाम पालोगे जिस मुकाम पर अभी आपको होना चाहिए था, यानी कि जहां जिस मुकाम पर जो चला जाता है उसका सिलेक्शन बहुत आराम से साथियों हो जाता है, तो उस मुकाम तक आपको ये क्लास पहुंचा देगी। ठीक है ना? तो इस साथियों अगर बात करें इस क्लास की, इस क्लास को आपको बहुत सारा प्यार देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है इस क्लास के बारे में। खैर, तो हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल की जो कादियाल साड़ियां हैं ना साथियों, उनको जीआई टैग मिला है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर बात करें साथियों यहां पर कि 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला, यह बांग्लादेश लिखा है, बांग्लादेश पुस्तक मेला कहां पर हुआ है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 15 अप्रैल को साथियों पयला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है, तो यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन साथियों कहां पर किया गया है? तो अगर आपसे पूछा जाए कहां पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर 400 करोड़ रुपए का फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो कहां पर साथियों किया है? तमिलनाडु में किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, तमिलनाडु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपके समक्ष हैं साथियों। तो भारत का पहला तिलपिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। यहां पर साथियों क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं, तिलापिया पार्वो वायरस लिखा हुआ है यहां पर। उसके अलावा अगर बात करें स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप चेन्नई में आयोजित किया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद अगर बात करें तमिलनाडु के सलेम सांगो को क्या दिया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ही स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। पूछा जाए विस्तारित नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो तमिलनाडु ने शुरू की है। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है साथियों, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? रूपिका ग्रोवर की बात चल रही है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब अगर बात करें साथियों कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसको साथियों किसने जीता है? तो रिजुल मैनी ने जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रवीणा अंजना ने जीता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला का नाम क्या है साथियों? रिक्की वैलेरी इनका नाम है। उसके बाद अगर बात करें फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी ने जीता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब साथियों खुशी पटेल ने जीता है। चलिए, सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो जितना जो कुछ आपसे पूछा जा सकता है सब के सब साथियों आज इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो किस राज्य ने ऐसा किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने साथियों ऐसा किया है। सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की विधानसभा के स्पीकर किसे चुना गया है? तो रमन सिंह को। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है, बिल्कुल सही। और छत्तीसगढ़ की जो पेलमा खदान है ना, कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी
जानकारी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी साथियों फटा है? तो ये ज्वालामुखी कहां पर है? इंडोनेशिया में है। इस ज्वालामुखी का नाम है साथियों लेवोटोबी ज्वालामुखी और ये साथियों फटा है। उसके बाद अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में ही साथियों मारापी ज्वालामुखी और इसमें भी विस्फोट हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है साथियों? जाकार्ता में। और इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है और भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति देश का आयोजन हुआ है, यह भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद अगर बात करें जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो अटुल डुल्लू को। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में साथियों जीआई टैग जो दिया गया है वो केसर को दिया गया है, जीआई टैग। उसके अलावा अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार साथियों किसने संभाला है? तो आर सोन ने संभाला है। और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध जो पश्मीना क्राफ्ट है ना साथियों, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो चाड के प्रधानमंत्री साथियों किसको बनाया है? सक्सेस मसरा को बनाया गया है। इनका नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए, अब अगर बात करें मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। एनडी यानी कि अगर बात करें साथियों, उसके अलावा अगर बात करें कि एंड्री राजोएलेना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। उसके अलावा जोसेफ बोकोई साथियों लाइबेरिया के राष्ट्रपति चुनाव बने हैं, मतलब चुनाव जीता है। और लाइबेरिया के राष्ट्रपति पूछा जाए तब भी आपको यही बताना है, और पूछा जाए लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है तब भी आपको जोसेफ बोकाई ही बताना है। ल्यूक फ्रीडन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है, बिल्कुल सही। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है, बिल्कुल सही। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके अलावा स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं साथियों? पेड्रो सांचेज बने हैं। चलिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? भारत की बात चल रही है। भारत दूसरे नंबर पर है साथियों। जो अभी हाल फिलहाल की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में साथियों दूसरे स्थान पर कौन है? तो अपना भारत है साथियों। ये आप लोग साथियों यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों कि अगर बात करें भारत सबसे ज्यादा बोट के साथ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है, याद रखना है। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। और भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं, ये भी आपको साथियों याद रखना है। अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र की लॉन्च किया है? तो किसने किया है साथियों? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ये आपको मालूम होना चाहिए और आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन कौन से आपसे करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है, यह भी साथियों आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किस राज्य ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश से, आप लोग ध्यान रखें कि पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल साथियों शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है, यह भी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता
उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, यह भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि खोजे गए हाल फिलहाल में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से साथियों शुरू होने की राह पर है? तो कहां पर है साथियों? जापान में है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगर जापान से संबंधित प्रश्न देखें तो जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। बिल्कुल सही। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। और जापान के याकोहामा में आपको ध्यान रखना है, जापान की याकोहामा में डांसिंग पिकाच कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो पूछा जाएगा डांसिंग पिकाच का आयोजन कहां पर किया गया है? तो जापान के याकोहामा में किया गया है। 2022 में जापान की जनसंख्या की अगर बात करते हैं साथियों तो 8 लाख से अधिक घटी है। चलिए उसके बाद की अगर बात करें, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज साथियों कौन है? तो विराट कोहली साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी साथियों की अगर बात करें तो मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। BCCI ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। उसके बाद BCCI ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो लॉरा बोल्टवार्ट को बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किसने की है? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगर बात करें हाल ही में मोबाइल कंपनी, जो मोबाइल फोन कंपनी है टेक्नो, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर साथियों किसे बनाया है? तो दीपिका पादुकोण साथियों टेक्नो कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगले नंबर की अगर बात करें साथियों, स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो सोनू सूद बने हैं। और ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और होसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर साथियों किसे बनाया गया है? तो रणवीर कपूर को बनाया गया है। और अगर बात करते हैं राडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कैटरीना कैफ बनी है। और पूना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। तो इतने ब्रांड एम्बेसडर के नाम आपको ध्यान रखना है और किन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है साथियों? आप लोग नाम इनका ध्यान रखेंगे। सुकृता पॉल इनका नाम है और इन्होंने ही साथियों टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। आपसे पूछा जाएगा G20 शिखर सम्मेलन में किसने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है साथियों? श्रीनिवास नाइक ने जीता है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार किसने जीता है? तो सविता लॉरेंस जीता है, इनको मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को चुना गया है। संस्मरण की अगर बात करें कौन सा था? तो यादें यादें और यादें था। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य साथियों कौन सा है? तो केरल है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को वितरण की शुरुआत की है? तो कहां की अगर बात करें साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को वितरण की शुरुआत की है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश साथियों शीर्ष स्थान पर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। बिल्कुल आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इसरो ने अपने पहले मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा।
तो हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है, ये आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। तो फ्रांस की अगर बात करें, फ्रांस आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यूनेस्को ने कहां के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है, तो कहां के किया है साथियों, अमृतसर के किया है। सही जवाब आपका बी के साथ। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। तो किस देश की अगर बात करें साथियों, अफगानिस्तान की अगर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर यानी कि अफगानिस्तान में 10 लाख से ज्यादा बच्चे साथियों कुपोषण का सामना कर रहे हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से अफगानिस्तान के NGO को सम्मानित किया गया है और अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। उसके अलावा अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है। तो किसने जीता है साथियों, सौरभ कोठारी ने जीता है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन साथियों शीर्ष पर रहा है, हरियाणा शीर्ष पर रहा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हरियाणा की अगर बात करें पहले स्थान पर रहा है और उत्तर प्रदेश साथियों दूसरे स्थान पर रहा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर की अगर बात करें तो हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति का परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के नए DGP रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, शत्रुजीत कपूर को नियुक्त किया गया है। और हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। और हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन साथियों कहां पर हुआ है, हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। ये सारी की सारी जानकारी साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। तो लखनऊ में किया है। अगर लखनऊ की जगह उत्तर प्रदेश आ जाए तो उत्तर प्रदेश लगा देना। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज साथियों कौन बने हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे नाथन लियोन बने हैं। कौन, नाथन लियोन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए BCCI ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। BCCI ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान साथियों किसको बनाया गया है, लॉरा बोलवार्ट को बनाया गया है। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी साथियों कौन करेगा, तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। और विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज साथियों कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हैं। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में साथियों किसको चुना गया है। तो यहां पर अगर बात करें आपको नाम ध्यान रखना है, रूबेन अजार का नाम। क्यों, क्योंकि रूबेन अजार ही साथियों भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में साथियों चुने गए हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ साथियों कहां पर किया है, तो वाराणसी में किया है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए किसे हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है साथियों KS रेड्डी और इनको हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगर बात करें साथियों सैम अल्टमैन को फिर से OpenAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही। रूरल की अगर बात करें, रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थियों को किसको, पुनीत विद्यार्थियों को साथियों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर बात करें मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। और जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उसके बाद देखिए साथियों व्यास सम्मान 2023 के लिए किसको चुना गया है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों पुष्पा भारती की, तो पुष्पा भारती को ही व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब अगर उसके बाद बात करें कि विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए
अब्दुल्लाही मेरे ने यूएन नॉनसेन पुरस्कार जीता है। क्या है? यूएन नॉनसेन पुरस्कार जीता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और शिक्षा के लिए WISE पुरस्कार किसने जीता है? तो सफीना हुसैन ने जीता है। उसके बाद अगर बात करें 2023 का बुकर पुरस्कार साथियों किसको दिया गया है? तो पॉल लिंच को दिया गया है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है साथियों? किस देश ने शुरू की है साथियों? भारत ने शुरू की है। सही जवाब आपका ए के साथ। अब अगर बात करें मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, बिल्कुल सही। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, बिल्कुल सही। और भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं, बिल्कुल सही। और भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर रहा है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम साथियों भारत बनी है। ये वनडे लिखा हुआ है, धनडे नहीं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च की है? तो मिस्र और साथियों चीन ने मिलकर ये मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च की है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगर बात करें चीन की, तो चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है, बिल्कुल सही। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, बिल्कुल सही। और फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है, यह भी बिल्कुल सही है। और चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। तो जो भी साथियों इंपोर्टर वन लाइनर है ना, यहां से साथियों आपके प्रश्न बनना तय है। तो जैसे जैसे मैं आपको साथियों पढ़ाता जा रहा हूं, आप सभी लोग अपने मनोमस्तिष्क में इन सभी प्रश्नों को साथियों तैयार करते रहिए। चलिए, अब अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है, तो कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है। उसके बाद देखिए टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो किसको नामित किया गया है? लियोनल मेसी को नामित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीयों को साथियों शामिल किया है? तो कितनी भारतीयों को शामिल किया है साथियों? तो 4 भारतीयों को शामिल किया है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए, हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर रहा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कोलकाता की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है? तो ये साथियों इसका राइट आंसर की अगर बात करें उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है। चलिए, अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है, बिल्कुल सही। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो मारापी ज्वालामुखी कहां पर है साथियों? इंडोनेशिया में है। इसका राइट आंसर भी हो जाता है। भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? तो 2+2 साथियों वार्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की गई है। और ये कहां पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगर बात करें साथियों यहां पर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में ही पाया गया है। और नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में ही साथियों संपन्न हुआ है। किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान साथियों प्राप्त किया है? यानी कि यहाँ पर अगर बात करें ब्रैकेट है, तो किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान साथियों प्राप्त किया है? तो किसने किया है साथियों? उत्तर प्रदेश ने किया है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगर बात करें साथियों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं ना, तो देखिए पहला पॉइंट है साथियों उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद साथियों लिखा हुआ है रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन कहां पर होगा? लखनऊ में होगा, बिल्कुल सही। और भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की अगर बात करें कहां पर स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। और उत्तर प्रदेश ने 100% ODF+ कवरेज किया है, यह भी आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए,
यहाँ पर कवरेज जो है ना वो हासिल किया है, ये होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें, कहाँ 17,000 भूमिहीन लोगों को पांच पांच मरला भूमि प्रदान की गई है, तो कहां पर साथियों ऐसा किया गया है? जम्मू कश्मीर में ऐसा किया गया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार साथियों किसने संभाला है? तो आर स्वैन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है और जम्मू कश्मीर में यंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है और जम्मू कश्मीर के भद्रवाह, राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग दिया गया है। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया साथियों किसको मिला है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रयान रेनॉल्ड्स कलाम, इनको ही ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए हाल ही में 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान साथियों किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? कोच्चि को साथियों घोषित किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यहां पर अगर बात करें मालदीव के राष्ट्रपति की बात करें तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू साथियों किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर बात करें रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित की गई है और भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। उसके बाद अगर बात करें, मालदीव की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। चलिए, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो रघुराम अय्यर जी को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक साथियों किसको नियुक्त किया है? तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का महानिदेशक किसको नियुक्त किया है? तो राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? हीरालाल सामरिया थे। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, हीरालाल सामरिया है और ये मुख्य सूचना आयुक्त थे भारत के पहले। चलिए, दलित रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की अगर बात करें यानी कि रॉ के प्रमुख साथियों कौन बने हैं? तो रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ साथियों कौन बनी है? अगर ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या लगाना है? जया वर्मा सिन्हा की अगर बात करें तो ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और साथियों सीईओ बनी है। उसके बाद अगर बात करें अगले नंबर के प्रश्न की कि लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है साथियों? जय शाह को नियुक्त किया गया है। जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है साथियों? सेंथिल पांडियन सिंह को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, तो ये साथियों 240 क्वेश्चन की अगर बात करें 162 क्वेश्चन नंबर तक आप लोग पहुंच चुके हो और अब बहुत लंबा सफर नहीं है साथियों, यानी कि अब कुछ ही क्वेश्चन बचेंगे और करंट अफेयर आपके साथियों आज की इस क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तो झारखंड के मुख्यमंत्री की अगर बात करें साथियों, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन इनका नाम है और ये साथियों झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए साथियों बढ़ाया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? माइकल देवव्रत पात्रा की बात चल रही है। इनका साथियों डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक साथियों कौन बनी है? तो कौन बनी है साथियों? रश्मि शुक्ला की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक साथियों कौन बने हैं? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें कार्यकारी निदेशक की अगर बात करें विकासशील बने हैं। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए,
उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? प्रसन्ना बी वराले को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? तो रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक साथियों अगर बात करें तो समीर कुमार सिन्हा बने हैं। जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार साथियों किसने संभाला है? तो किसने संभाला है साथियों? अरुणा नायर ने संभाला है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता साथियों कौन बने हैं? अब आपसे पूछा जा रहा है। तो रणधीर जायसवाल की अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। और अगर बात करें भारत के विदेश मंत्री कौन है तो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो इसके नए अध्यक्ष साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत के नए महासर्वेक्षक साथियों कौन बने हैं? तो भारत के नए महासर्वेक्षक साथियों कौन बने हैं? जनरल एम गोपाल राव बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन को बने हैं। कौन बने हैं साथियों? रघु श्रीनिवासन बने हैं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? मनोज यादव की अगर बात करें तो ये रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारत के सॉलिसिटर जनरल साथियों कौन बने हैं? तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं तो तुषार मेहता का नाम आपको बता देना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए निदेशक साथियों कौन बने हैं? प्रवीण सूद इनका नाम है और ये साथियों सीबीआई के निदेशक हैं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक साथियों कौन बने हैं? तो विवेक भसीन की अगर बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ साथियों कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अनिल चौहान बने हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में इसकी अध्यक्ष कौन है साथियों? रेखा शर्मा है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष साथियों कौन बनी है? तो कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। कौन बनी है साथियों? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के नए सीईओ की अगर बात करें साथियों, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो बीवीआर सुब्रमण्यम जो है ना, ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों? केवी शाजी बने हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो समीर वी कामत की अगर बात करें तो यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति साथियों कौन थी? तो यहां पर अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आपको मालूम है साथियों, और ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको साथियों मालूम है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के नए महान्यायवादी साथियों कौन है? तो भारत के महान्यायवादी की अगर बात करें तो आर वेंकट मणि है यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है साथियों? तो आर वेंकट मणि इनका नाम है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान का साथियों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष साथियों कौन है? तो कौन है साथियों? यहां पर अगर बात करते हैं अरुण कुमार मिश्रा की, आप लोग ध्यान रखेंगे ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए उसके बाद देखिए भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार की अगर बात करें, राजीव कुमार साथियों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के प्रमुख साथियों कौन है? तो भारतीय थल सेना के प्रमुख की अगर बात करें तो मनोज पांडे का नाम साथियों सबसे पहले आता है। क्यों? क्योंकि यही साथियों भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो शील वर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के
अध्यक्ष साथियों कौन है? तो माधवीपुरी बुच साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष साथियों कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है साथियों? संजय कुमार अग्रवाल है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो अमित अग्रवाल हैं। राइट आंसर आपका सी के साथ। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो साथियों कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष साथियों कौन है? रोजर बिन्नी हैं। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो जहां भी साथियों पहली महिला का नाम आएगा वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष साथियों कौन है? पीटी उषा है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर की अगर बात करें इस क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक साथियों कौन है? तो कौन है साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश आप सभी लोग करेंगे। बताइए। तो सुबोध कुमार की अगर बात करें आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक साथियों कौन है? तो कौन है साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे एस दुबे आप लोग ध्यान रखेंगे लेखा महानियंत्रक हैं भारत के। अगले नंबर का प्रश्न देखिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष साथियों कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी ये कौन है? ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए उसके बाद देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष साथियों कौन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे नितिन गुप्ता इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है साथियों? तो अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष साथियों कौन है? तो संतोष कुमार यादव इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अगर बात करें आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर की अगर बात करें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष साथियों कौन है? तो जगदीश कुमार की अगर बात करें ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है साथियों? सुमन बेरी है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे जी साथियों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए राज्यसभा के महासचिव साथियों कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव की साथियों बात आई है तो प्रमोद चंद्र मोदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साथियों कौन है? तो अजीत डोभाल साथियों ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो कौन है? श्रीनिवासन के स्वामी ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के साथियों अध्यक्ष कौन है? तो शशि सिंह है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक की अगर बात करते हैं तो मनीष देसाई है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक साथियों कौन है? तो नाम इनका भी आप लोग ध्यान रखेंगे डॉक्टर वसुधा गुप्ता इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के साथियों महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन है? तो नए निदेशक की अगर बात करें गणेशन कन्नबिरान आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के साथियों अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के अध्यक्ष बन चुके हैं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथियों अध्यक्ष कौन है? तो अमरेंदु प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो अमरेंदु प्रकाश हैं। चलिए
उसके बाद देखिए साथियों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी साथियों, यह बनी है महानिदेशक किसकी? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे हिमांशु पाठक का नाम। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के साथियों सीईओ कौन बने हैं? विनीत कुमार बने हैं। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सीईओ कौन हो जाएंगे साथियों? विनीत कुमार हो जाएंगे। और भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार साथियों कौन बने हैं? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दिनकर गुप्ता बने हैं। राइट आंसर आपका ए के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर साथियों कौन है? तो शक्तिकांत दास की अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ की अगर बात करें तो साथियों कौन है? यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो जी कमला वर्धन राव के साथ जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों? यहां पर अगर बात करें विजय सांपला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? यानी कि अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तब भी आपको जी कृष्ण कुमार बताना है, और प्रबंध निदेशक अगर आपसे पूछा जाए तब भी आपको साथियों कृष्ण कुमार ही बताना है। चलिए उसके बाद देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान जी साथियों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी भी हैं और सीईओ भी हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन है साथियों? है अरुण कुमार का नाम आपको ध्यान रखना है। ये तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष बन चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अभी के समय में साथियों ओम बिरला आपको ध्यान रखना है, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगले नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? तो अतुल करवाल बने हैं। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों? आलोक शर्मा बने हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के प्रमुख, आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे एम ए गणपति की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बने हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त बने हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो प्रमोद भसीन बने हैं। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों? प्रवीण शर्मा बने हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो राजेश नाम्बियार बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि सही जवाब आपका क्या होगा कि भारत के जो कानून मंत्री हैं साथियों वो कौन है? तो भारत के नए कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल साथियों भारत के एक कानून मंत्री हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो ये साथियों पूरी पिछली एक साल के